सबसे पहले मसूद आपको सलाम पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम। हजरत सामईन, मेरी आंखों के बीच एक जनसैलाब, एक अच्छी खासी भीड़ है। दिल मेरा बेताब था काफी देर से कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं, लेकिन कुछ वजह से मैं काफी लेट आपके बीच आया हूं। बहरहाल लेट हूं, देर हूं, दुरुस्त हूं। हजरत सामईन, मैं एक दफा ये मुशायरे का आगाज करूं, लेकिन उनसे कबल जो खूबसूरत सा मुशायरे का जिन भाई ने मेहनत करी के ये खूबसूरत सा प्रोग्राम को सजाया है, मैं चाहता हूं उन तभी भाई का एक दफा दिल से शुक्रिया अदा किया जाए, क्योंकि एक मुशायरा करवाने में कितने दिक्कत का सामना करना पड़ता है ये मुझसे पूछिए या फिर इन तमाम अहले कमेटी के नौजवान से पूछिए, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत ढेर सारे मैंने मुशायरा करवाए हैं। मुझे अंदाज़ा है कि एक मुशायरा करने में कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो कन्वरे मुशायरा है मेरे भाई सोनू साहब, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यकीनन आपने उर्दू अदब के लिए जो खिदमत करी है ये काबिल तारीफ है। इसके बाद साकिब भाई जो काफी देर से मन संचालक भी किया, यकीनन इनके आवाज में एक खनक है, बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मुमताज भाई, इमरोज भाई, काशिफ भाई, नजरुल भाई और टीपू सुल्तान भाई, इन सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये खूबसूरत सा मुशायरे को सजाया है। शम्स भाई ने अभी एक शेर पढ़ा, मुझे याद आया कि यही वो उर्दू जुबान है जिनका इन नौजवानों ने अभी खिदमत की है और खिदमत हर साल करता हुआ नजर आता है। यही वो जुबान है जिसे कभी मिटाने की साजिश की गई थी। यही वो जुबान है जिसे कभी आतंकवादियों का जुबान करार दिया गया था। यही वो जुबान है जिसे दाढ़ी और टोपी वालों का जुबान करारा गया था। यही वो जुबान है जिसे मुल्लाओं और मौलवियों का जुबान करारा गया था। लेकिन शायद नाअक्ल को मालूम नहीं कि हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वाले को दहशतगर्द करते हैं। यहीं से एक माहौल बनाइए ताकि मुझे लगे कि नहीं मैं जिंदा दिल सामईन के बीच हूँ। हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वाले को दहशतगर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। क्या बात है, क्या कहने। फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। यकीन जानिए ये कबीला और ये कबीला इतना जिंदा दिल है, अगर ये कह दे मसूद को तो मसूद कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख दे, चाहे उस कलेजी में आप मसाला लगा के कबाब बना के खा लीजिए, अलग सी बात है। क्या कहने जी, थोड़ा सा पीछे वाले लोग भी जुड़े। हजरत सामईन, मैं इस वक्त आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वक्त काफी हो चला है। मैं हर एक शायर और शायरा के शायरात के बाद इंशाअल्लाह मैं आपसे गुफ्तगू करने का काम करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे वो काम करना है जो हर मुशायरे से पहले हमारे बड़ों ने किया है, हमारे असलाफ ने किया है। हमारे बड़े बुजुर्ग शायर का एक तौर तरीक रहा है कि जब भी किसी मुशायरे का आगाज किया करते थे तो वो नाते पाक किया करते थे। आज मैं चाहता हूं कि आज ये खूबसूरत सा मुशायरे का आगाज हम अपने बड़ों के तरीका के मुताबिक करूं और उन्हीं की जिंदगी को अपने जिंदगी के अंदर ढालते हुए करूं। मैं चाहता हूं सबसे पहले कुछ देर नाते पाक सुन लिया जाए, फिर इंशाअल्लाह नाते पाक के बाद हम गजल की दुनिया में एंट्री करेंगे और इंशाअल्लाह आपको खूब हंसाएंगे, रुलाएंगे, सब चीज करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं हसनपुर के लोगों, जब तक नाते पाक का एक दौर चले, सिर्फ मुख्तसर नाते पाक आपको एक शायर से सुननी है, फिर इंशाअल्लाह हम गजल की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। मैं एक बात एक जिम्मेदारी के साथ एक स्टेज से बताना चाहता हूं हसनपुर के अच्छे लोगों, अपने हाफजा के मेमोरी में कैद करना कि इस वक्त आपको नाते पाक सुनना है और नाते पाक सुनने वालों का क्या रुतबा होता है, नाते पाक पढ़ने वालों का क्या मकाम होता है, मैं अभी सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको बताना चाहता हूं। हजरत सामईन, आपने हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। एक छोटी सी वाकया है कि कभी हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक ख्याल आता है कि चलो नाते पाक कही जाए, चलो नाते पाक लिखी जाए। उनके दिल में एक अलग सी कैफियत होती है, एक अलग से कैफियत तारी होती है। वो फौरन वजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और मुसल्ला पे कलम और कापी लेके बैठ जाते हैं, चलो नाते पाक लिखी जाए। उन्होंने पहला मिसरा रकम किया बलगल उला भी कमाली ही, दूसरा मिसरा बलगल उला भी कमाली ही, कशफत दुजा भी जमाली ही, हसनत जमी व खिसाली ही। 3 मिसरा उन्होंने मुकम्मल किया, अब चौथा मिसरा मुकम्मल नहीं हो रहा। अब उनका दिमाग का मेमोरी काम करना बंद कर दिया, आगे का मिसरा मुकम्मल हो तो कैसे हो, एक अलग सी कैफियत तारी हो जाती
जाती है, सोचने से मजबूर हो जाते हैं, यही कैफियत में उसे मुसल्ला पे नींद आ जाती है। नींद आते ही ख्वाब में आका सल्लल्लाहु की दीदार होती है और आका सल्लल्लाहु फरमाते हैं, शेख सादी तुमने आज नाच कहने की कोशिश की है। शेख सादी फरमाते हैं, जी सुनाओ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमी खिसालिही। खामोश हो जाते हैं। आका सल्लल्लाहु फरमाते हैं, कह क्यों नहीं देते सल्लु अलैहि व आलिही। है यह है नाते पाक कहने वालों की शान। कहा कयामत में मेरी बख्शिश के खातिर नबी की नात का एक मिसरा बहुत है। हजरत सामीन, मेरा दिल चाह रहा था इस वक्त नाते पाक का एक शेर का सहारा लूं। मैं सिर्फ लेकिन एक मतला से काम चलाने की कोशिश करता हूं कि जहां में कुछ नहीं था अहमद मुख्तार से पहले। शम्स तबरेज थोड़ा सा वहां से वोल्टेज बढ़ाना कि जहां में कुछ नहीं था अहमद मुख्तार से पहले ये दुनिया नामुकम्मल थी मेरे सरकार से क्या पहले। कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। जहां में कुछ नहीं था अहमद मुख्तार से पहले ये दुनिया नामुकम्मल थी मेरे सरकार से पहले। और फलक पर चांद तारे भी लुटाएं रोशनी अपनी, फलक पर चांद तारे भी लुटाएं रोशनी अपनी, चमक लेकर रसूले पाक के रुखसार से पहले। चमक लेकर रसूले पाक के रुखसार से पहले। और रसूलुल्लाह की सीरत में है दुनिया भी जन्नत भी। रसूलुल्लाह की सीरत में है दुनिया भी जन्नत भी। किसी चेहरे को क्यों देखूं रुखे अनवार से पहले, क्या बात, किसी चेहरे को क्यों देखूं रुखे अनवार से पहले, जहां में कुछ नहीं था अहमद मुख्तार से पहले। आइए हजरत सामीन, तो इस शेर के बाद में बिला किसी तमहीद के मुख्तसर गुफ्तगू के बाद मैं चाहता हूँ नाते पाक पढ़ने के लिए, ये खूबसूरत सा बज़्म का आगाज करने के लिए एक सुरीली आवाज के मालिक, एक गजल का शायर है, लेकिन इस वक्त मैं उसे नाते पाक पढ़वाने जा रहा हूँ। जो इस वक्त चमकता हुआ है माशाअल्लाह। ये देखिए मेरे भाई चाचा ने एक चाय पीने के लिए दिया है, लेकिन चाचा को शायद पता नहीं कि एक चाय वाले ने मुल्क हिंदुस्तान को खराब किया है। मैं अगर अभी चाय पीना स्टार्ट कर दूं तो मुशायरा खराब हो जाएगा जी। बहरहाल आइए मैं बिना किसी तमहीद के अपने छोटे भाई जिशान भागलपुरी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि डाइस पे तशरीफ लाए और नाते पाक से बज़्म का आगाज करें। एहसान ये निराला है मेरे रसूल का, ये निराला है। आगे से लेकर के पीछे तक एक बार तड़प कर कह दे सुभान अल्लाह। मेरे रसूल का, अल्लाह क्या कहने, मेरे रसूल का एहसान ये निराला है मेरे रसूल का। स्टेज से भी दुआएं चाहूंगा जी, जरूर पढ़ें जिशान पढ़ें। मेरे रसूल का एहसान ये निराला है, मेरे रसूल का एहसान ये निराला है। भटकने वालों को, भटकने वालों को सरकार ने संभाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भटकने वालों को सरकार ने संभाला है। बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ दो, एक बार तड़प कर कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे रसूल का एहसान ये निराला है, मेरे रसूल का एहसान ये निराला है। भटकने वालों को, भटकने वालों को सरकार ने संभाला है। भटकने वालों को। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास सोनू भाई साकिब भाई जी, पढ़ें, पेश करता हूँ, सुने। इरशाद पढ़ो। ये चांद तारे, क्या कहने, ये चांद तारे, ये चांद तारे, वाह वाह वाह। तारीख के हवाले से हाजिर करता हूँ, सुने। ये चांद तारे, ये चांद तारे सितारे गवाही देते हैं। ये चांद तारे, ये चांद तारे सितारे गवाही देते हैं। ये चांद तारे सितारे गवाही देते हैं।
के नूर का, नबी के नूर का चारों तरफ उजाला है। अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर का चारों तरफ उजाला है। नबी बाबू देखो माशाल्लाह, ये पहले देख लो कि डॉक्टर एम.एन. रहमानी साहब की तरफ से आपको ये इनाम है, बट ये देखो कि डॉक्टर साहब सीनियर है, इधर जूनियर है। सफर ट्रांसफर वो किया है, पार्सल ये किया है जी। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपसे क्षमा चाहता हूँ। जी पढ़ो बाबू पढ़ो। ओ गुट्टू भाई भी हैं बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। है। फिर से पढ़ दूं? पढ़ो पढ़ो बाबू तड़प पढ़ो। कर कह दे सुभान अल्लाह, आगे से लेकर के पीछे सुभान तक। बहुत शुक्रिया। ओ मेरे रसूल का एहसान ये निराला है, मेरे रसूल का एहसान ये निराला है। भटकने वालों को सरकार ने संभाला है। भटकने वालों को ये चांद तारे सितारे गवाही देते हैं। ये चांद तारे सितारे गवाही देते हैं। ये चांद तारे सितारे गवाही देते हैं। नबी के नूर का चारों तरफ उजाला है। नबी के नूर जिंदाबाद जिंदाबाद।